एक ऐसा लड़का जिसने उस समाज में जन्म लिया जब समाज पर जाति का इतना गहरा प्रभाव था कि इंसानों को जानवर से भी बदतर समझा जाता था। लेकिन इसी समाज में जन्मा एक दलित लड़का जो रोकने पर भी नहीं रुका और पढ़ाई के दम पर समाज को बदल डाला, जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया और भारत जैसे विशाल राष्ट्र के संविधान का निर्माण किया। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। मैं इनके जीवन से जुड़ी हर एक घटना के बारे में आप सभी को बताऊंगा। आइए शुरुआत से जानते हैं। अंबेडकर के पूर्वज। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के मंडणगढ़ तहसील में दापोली के पास एक छोटा सा गांव है अंबेडवे। यही बाबा साहब के पुरखों का गांव है। भीमराव के दादाजी का नाम मालोजी सकपाल था। सकपाल उनके परिवार के कुल का नाम है जो उनका भूषण व गौरव माना जाता है। वह हिंदू धर्म में अछूत कही जाने वाली महार जाति के थे। उनके पूर्वज अपने गांव में धार्मिक त्योहारों के समय देवी देवताओं की पालकियां उठाने का काम किया करते थे। लेकिन महारों को सरकारी नौकरियां, पुलिस विभाग या इज्जत वाले काम धंधे नहीं मिलते थे। इन्हें रास्ते की सफाई करना, शौचालय साफ करना, जूते बनाना, गांव की चौकीदारी, मरे मवेशियों की खाल उतारना, बांस की चीजें बनाना आदि काम करने पड़ते थे। महार जाति की बस्ती गांव से बाहर की ओर होती थी, जिसे लोग महारवाड़ा कहते थे। इनसे खेतों में दास व गुलामी की तरह काम करवाया जाता था। इतिहासकारों का मानना है कि महार महाराष्ट्र के मूल निवासी थे और उन्हीं के नाम पर महाराष्ट्र का नाम पड़ा। महार शब्द की उत्पत्ति महा और अरी से मानी जाती है, यानी बड़ा दुश्मन। इस जाति के लोग बहुत ही मजबूत, बुद्धिमान व लड़ाकू प्रवृत्ति के होते थे। इसी कारण राजा महाराजाओं द्वारा सेना में महारों को जरूर रखा जाता था। जब भारत में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो मुंबई में महार रेजिमेंट की स्थापना हुई। दरअसल ब्रिटिश सेना में भर्ती होना गरीब महारों की मजबूरी थी, क्योंकि उन्हें अपनी परिवार के पालन पोषण के लिए ऐसा काम करना पड़ता था। भीमराव के दादाजी मालोजी सकपाल अंग्रेजी सेना में हवलदार थे। मालोजी राव की 4 संतानें हुई, जिनमें रामजी चौथी संतान थी। रामजी यानी अंबेडकर के पिता। रामजी सकपाल को भी पढ़ने में बहुत इच्छा थी। उस जमाने में जवानों की फौजी छावनियों के स्कूल में ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देश से फौजी की बच्चों को दिन में पढ़ाया जाता था और अमीर बच्चों को रात में पढ़ाया जाता था। पुणे में एक पंतोजी नॉर्मल स्कूल था, जहाँ से रामजी सकपाल ने डिप्लोमा किया था। बाद में वह शिक्षक भी बन गए। 14 साल तक हेडमास्टर रहे और सूबेदार मेजर की रैंक तक पहुंच गए। लेकिन उनके लिए यह सफर आसान नहीं था। बहुत ही मुश्किलों के बाद यहाँ तक पहुंचे। सूबेदार रामजी सकपाल जब आर्मी के जवान थे तो रत्नागिरी के कोंकण इलाके में ही एक महार जाति के धर्माजी सूबेदार से उनकी मुलाकात हुई। धर्माजी को रामजी सकपाल बहुत अच्छे लगे और अपनी लड़की के बारे में बात की। साल 1865 में 20 वर्ष के रामजी सकपाल और 13 वर्ष की भीमाबाई का विवाह हुआ। हालांकि भीमाबाई का परिवार पैसों वाला था, लेकिन यहाँ ससुराल में मजदूरी करने में भी कभी संकोच नहीं किया। रामजी की बहन मीराबाई थोड़ी विकलांग थी, जो रामजी के परिवार के साथ ही रहती थी। वे धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उनके ससुर नाथ संप्रदाय और परिवार कबीरपंथी था। वे आडंबरों से दूर रहते थे। परिवार बड़ा होने के कारण आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए भीमाबाई ने भी आर्थिक तंगी में काम किया। अगले पार्ट में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कैसे और कहाँ हुआ अच्छे से एक एक बात जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इनके जीवन काल की पूरी घटनाओं के बारे में आपको बताऊं।